नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शेर सिंह। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं बहुपद। ठीक, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक, बहुपद ध्यान दें, बहु माने बहुत, पद माने पद। क्या ऐसा है यानी बहुत पद? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं। ठीक, देखते हैं क्या है बहुपद। तो बहुपद का हम देखें मतलब, तो बहुपद का ये रहेगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर, आप जानते होंगे चर तो अच्छी तरह से, एक्स वाई जेड, का खा गा। ठीक, यानी अंकों को छोड़कर बाद बाकी जो भी चीज हम अपने गणित में इस्तेमाल करते हैं वो सब चर है। ठीक है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर की घात धन पूर्णांक हो। ठीक है, धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक, कोई भी एक समीकरण लिखा हुआ है, एक व्यंजक लिखा हुआ है, उसमें जो भी चर प्रयुक्त किया गया है उस चर की घात, अंकों पर हमें ध्यान देना ही नहीं है। आप ध्यान से समझें, अंकों से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, अचर से कोई मतलब है ही नहीं। हम देखना है उसमें केवल चर देखेंगे, उस चर को और चर की घात को देखेंगे कि वो धन पूर्णांक है या नहीं। ठीक है, यदि वो धन पूर्णांक रहती है तो वो बहुपद होगा, चाहे पद उसमें एक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बहुपद देख के आप इस पर ना जाएं कि बहु माने बहुत तो पद माने पद, इसमें बहुत से पद होंगे तो बहुपद है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखें कि उसमें चर देखेंगे, चर की घात देखेंगे, अगर वो धन पूर्णांक है तो बहुपद है, चाहे पद उसमें एक है या दो है या तीन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब इसमें चर कौन सा है, तो हम यहाँ पे ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ए और बी, अंकों के मायने में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चर है वो केवल एक्स है हमारा। ठीक, ए और बी एक तरह से पूर्णांक का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की तरफ देखेंगे, एक्स की घात कितनी है, एक घात है, तो ये कैसा है, ये बहुपद है। ठीक, नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ ये और ये। ठीक, तो देखिए यहाँ भी 2 है यानी धन पूर्णांक है, यहाँ x की घात 1 है यानी वो भी धन पूर्णांक है, और यहाँ x की घात कितनी है, 6 के साथ, यहाँ x की घात 0 है। ठीक है, तो ये भी धन पूर्णांक, इस वजह से ये भी क्या है, बहुपद है। इसको लिखते नहीं है तो ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये ऐसे भी जरूरी नहीं है कि 2 के बाद एक घात आएगी फिर ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 4x5 प्लस 10, कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, हमें चर पकड़ना है, केवल ये है चर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x की घात 5 है यानी धन पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 3√x प्लस 4x² प्लस 6x³। अब बताइए ये बहुपद है या नहीं? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अंडर रूट की घात है वो मतलब सॉरी x की घात है वो 1/2 है। ठीक, आप शायद नहीं जानते हो तो इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें कि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, अंडर रूट x का मतलब हो गया x की घात 1/2, ये थर्ड रूट x, इसको थर्ड रूट x बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके कोने में यहाँ जो संख्या लिखी रहेगी उतना ही रूट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका मान हो गया 1/3, और ये फोर्थ रूट x, इसका मान हो गया x की पावर 1/4, यानी यहाँ कोने में जितनी संख्या लिख जाएगी, यहाँ मैं ऐसे फिफ्थ रूट लिख रहा हूँ तो फिफ्थ रूट बोलेंगे, ये इसका मतलब हो गया x की घात 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की घात 1/2 है, तो ये धन तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इस वजह से ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए से देखिए, क्वेश्चन नंबर नहीं है जो उदाहरण दे रहा हूं मैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं, हमने ले लिया 6
एक्स की घात -2 प्लस 4/x प्लस 3। तो इसमें देखते हैं हम बहुपद है कि नहीं। ठीक, तो पहली बात तो देखिए यहाँ पे x की घात जो आ रही है माइनस में आ रही है। ठीक है, इसे देखिए ये बट्टे में आ रही है, और बट्टे में जो x नीचे आती है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, उसको हम अंश के पास ले जाएंगे, तो उसकी घात भी माइनस में हो जाएगी। तो यानी ये बट्टे में जो भी हमारा चर आ रहा है वो भी बहुपद नहीं है। ठीक, तो ये भी बहुपद नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुपद से संबंधित अन्य भी तुम्हारे दिमाग में कोई चीज है तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और इसमें आपको समझनी है कि बहुपद के पदों की संख्या। ठीक है, शब्द तो है बहुपद। ठीक, तो बहुपद का मैं आपको बता चुका हूं कि ये ज्यादा पद नहीं है, ऐसा नहीं है बहुपद है तो बहुत से पद है। ठीक है, बहुपद में पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक, तो उसके आधार पर हम देखेंगे मतलब पदों की संख्या कितनी है। तो किसी भी बहुपद में प्लस या माइनस के चिन्ह ये डिसाइड करते हैं कि उसमें कितने पद हैं। तो थोड़ा इसके बारे में और समझ लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जैसे हमने यहाँ लिख दिया ax प्लस b। ठीक, तो यहाँ बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो एक तो ये बन गया। गुणा और भाग ये दो चिन्ह एक ही पद में गिने जाएंगे। ठीक, प्लस या माइनस का चिन्ह ये निर्धारित करेगा कि उसमें कितने पद हैं, और एक ये हो गया तो इसके बोलेंगे दो पदीय। ये दो पदीय बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें दो में देख ले, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 6, तो इसमें एक पद ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया, तो ये तीन पदीय हो गया। तीन पदीय या त्रिपदीय भी कह सकते हैं, त्रिपदीय तीन पदीय। हमने यहाँ पे लिख दिया 6/q गुणा 5x² प्लस 10। ठीक है, तो ये कितने पदी हुआ, तो यहाँ पे देखें यहाँ गुणा है इसीलिए ये पूरा एक पद रहेगा और ये एक पद रहेगा, ये दो पदी हो गया। ठीक, दो पदी। ठीक है, मैं एक और लिख रहा हूं उदाहरण। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4zq माइनस 10z² प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो ये भी तीन पदी हो गया, तीन पदी। ठीक, आप बहुपद में पद भी समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा घातों के बारे में और बात करेंगे कि बहुपद की घातों के हिसाब से किस तरह से डिसाइड करते हैं। ठीक, बहुपद में आपसे दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं कि ये बहुपद है या नहीं। पहली बात ये आप जहां समझ गए होंगे। दूसरी बात पूछी जा सकती है कि ये बहुपद है वो कितने पदी है, तो वो आप यहाँ समझ गए होंगे, प्लस या माइनस का चिन्ह डिसाइड करता है कितने पदी है। तीसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि बहुपद की घात कितनी है। ठीक, तो वो मैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर बता रहा हूं। बहुपद की घात। ठीक, बहुपद की घात, घात के हिसाब से समझेंगे। मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बहुपद से संबंधित 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि मतलब बहुपद है या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। बहुपद में कितने पद हैं ये पूछा जा सकता है, ये बता दिया। तीसरी बात है बहुपद की घात कितनी है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, या हमने लिख लिया 4x³ प्लस 10x² प्लस 15x प्लस 16, ये लिख लिया हमने। ठीक है, तो इसकी घात कितनी है, लगाओ आप लगाओ, तुक्का लगाओ, अनुमान लगाओ, कितनी घात हो सकती है इसकी। 3 और 2 5 और 1 6, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, बहुपद के मामले में ऐसा नहीं होता, घातों को कभी भी हम जोड़ेंगे नहीं। ठीक, अगर हम गुणा के चिन्ह लग रहे होते तो जोड़ सकते थे। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात ये है 3, तो ये ही 3 पूरे बहुपद की घात है। यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि बहुपद की घात बराबर 3। ठीक, यानी पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वो उसकी घात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं और समझाने के लिए थोड़ा सा ले रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं 4/5 प्लस के 16। ठीक है, तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात हमें मालूम है ये 5 है। ठीक है, तो इसकी घात 5 होगी। ठीक, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं 3x³ माइनस 16x5 प्लस 15x7 माइनस 10x8। ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, समझ गए होंगे आप, 8 है। ठीक है, इसकी घात कितनी है, 8।
ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि बहुपद से संबंधित सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें हमने आपको बताया बहुपद होता क्या है, ठीक, वो बहुपद है या नहीं कैसे पहचाने, बहुपद में कितने पद हैं ये कैसे पहचाने, और बहुपद की घात कितनी है ये कैसे जाने। ठीक, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।